सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क का एक बहुत खूबसूरत शहर था। इस शहर के खाते पीते लोग थे और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। इस शहर में एक अमीर आदमी रहता था। हर कोई उसकी इज्जत करता और वो भी हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आता था और मीठी जुबान में बातचीत करता। उसकी तरह उसकी बीवी भी एक नेक खातून थी। अमीर आदमी के यहाँ अक्सर मेहमान आया करते थे। अजीज रिश्तेदार, जान पहचान वाले या कोई मुसाफिर जो अमीर आदमी के बारे में सुनकर और उसकी खुश अखलाकी से मुतासिर होकर उसके मेहमान खाने में ठहर जाते थे और वो उनकी खूब खातिर मदारत करता था और उन्हें फिर कभी आने की दावत भी देता था। और जाहिर है कि ऐसे आदमी को कौन पसंद नहीं करता, मगर कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है और अगर नीयत में खोट आ जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता। एक बार क्या हुआ कि कोई बड़ा आदमी किसी कारोबार के सिलसिले में इस शहर आया। उसका इरादा था कि इस बड़े सारे शहर में कोई कारोबार की दुकान खोले। उसने कई कस्बों और कई शहरों में अलग अलग कारोबार के लिए दुकानें खोल रखी थी और वो सब की सब अच्छी कामयाबी के साथ चल रही थी। और वो हर महीने हर शहर में चक्कर लगाता था और अपना हिसाब किताब देखता था। एक बार वो सीधा उस अमीर आदमी के पास आया, सलाम दुआ के बाद बोला, हजूर, मैं आपके बारे में सुनकर आया हूँ। मैं इस शहर में नया हूँ और कारोबार करना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए किसी नेक आदमी की ज़रूरत है। मुझे लोगों ने आपके बारे में बताया तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया। वो अमीर आदमी, जिसे लोग शेख साहब के नाम से जानते थे, वो बड़ी खुश मजाजी के साथ बोला, बहुत अच्छा किया आपने। इस घर को अपना ही घर समझें और आराम सुकून से अपने कारोबार के बारे में सोचें और मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं आपकी खिदमत करूंगा। और वैसे भी मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और उसे इत्मीनान हुआ कि वो एक अच्छे और नेक आदमी के पास पहुंच गया है। मेहमान खाने में उसे कमरा दे दिया गया क्योंकि उसके पास बहुत सारा सामान था। इस सामान में एक बहुत खूबसूरत संदूक था जिसे शेख साहब ने बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। वो आदमी शेख साहब से बोला, अरे भाई, अब आपसे क्या पर्दा, ये संदूक मेरे लिए बहुत खास है। इस संदूक में कुछ बेशकीमती हीरे हैं और ये हीरे मुझे एक आदमी से मिले हैं। उसके जिम्मे मेरा कुछ हिसाब था। वो आदमी मुझे हिसाब नहीं दे सका क्योंकि अच्छी खासी रकम थी। हालांकि वो आदमी है रईस, मगर हैं लुटे हुए रईस, जैसे हमारे यहाँ लोग होते हैं। ऐशो आराम में बड़ी बड़ी जायदादें लुटा देते हैं। उन साहब ने भी यही किया। कल वो हाथियों के मालिक थे और आज वो मुर्गियों के भी मालिक नहीं रहे। उन्होंने अपने सारे खानदानी जेवरात उन लोगों को बांट दिए जिनका उन्होंने कर्जा देना था और उसने उन जेवरात को यूं बांट दिया जैसे चने बांटे जाते हैं। मैं भी वहीं पर पहुंच गया जब वो अपने दादा परदादा की दौलत को लुटा रहा था और लोग भी वो सब कुछ लूटकर बहुत खुश हो रहे थे। जब मैंने भी अपनी रकम मांगी तो उसने अपने कांपते हाथों के साथ मुझे ये हीरे दे दिए और साथ ही बोला, बस ये आखिरी जरिया था मेरे पास अपनी इज्जत बचाने का और कुछ भी नहीं। हवेली भी बिक चुकी है, बागात भी बिक चुके हैं और इन हीरे जेवरात की कीमत आपकी रकम से कहीं ज्यादा है। और आपने दूसरे लोगों की तरह मुझे जलील नहीं किया, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इसलिए ये दौलत मैं आपको देता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा शेख साहब कि मुझे किस कदर रंज हुआ। और मैंने उससे कहा कि मैं अपना कर्जा माफ करता हूँ, आप अपना संदूक रख लीजिए, खुदा आपकी इज्जत को बरकरार रखे। लेकिन उन्होंने नहीं माना और पता है शेख साहब, उसी रात उसने खुदकुशी कर ली। खुदा ऐसा अंजाम किसी के साथ ना करे और ऐसे मामले में हर किसी को अक्ल अदा करे कि कोई भी ऐसा कदम सोच समझ कर उठाए। अगर मैं इस संदूक को अपने घर लाने के लिए सफ़र ख़त्म करता तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए मैं मजबूर हूँ और इसे अपने साथ रखे हुए हूँ और आपके पास पहुंचकर अपने आप को मैं महफूज समझ रहा हूँ, वरना लूटने वालों की कमी नहीं। आप ऐसा करें कि मेरा ये संदूक मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लें। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये हीरे आपसे वापस ले लूँगा, मगर भाईजान ज़रा संभल के, ये हीरे हैं, कोई आम चीज़ नहीं। शेख साहब ने ये सुना तो वो घबरा कर बोले, मुझे इतनी बड़ी दौलत संभालने में डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं भाई, वो सुधा कर बोला, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और वैसे भी ये आपके पास ही महफूज रह सकते हैं। मैं तो एक मेहमान खाने में रह रहा हूँ और यहाँ तो और लोग भी आते जाते हैं और ऐसे में ये संदूक गैर महफूज है। मैं कारोबार के लिए बाहर जाऊँगा तो तब भी तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। शेख साहब की अक्ल में ये बात आ गई और फिर वो बोले कि ठीक है, ये संदूक मैं अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन इससे पहले आप अपने हीरों की गिनती कर लें और मुझे भी दिखा दें ताकि वापसी पर हमारे दरमियान कोई बात पैदा ना हो सके। जब उन साहब ने संदूक को खोला तो शेख साहब की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। हीरे, मोती और न जाने कितने बड़े बड़े जेवरात थे जो संदूकचे को रोशन किए हुए थे। वो हीरे जेवरात देखकर शेख साहब के साफ और शफाफ दिल में शैतान घुस गया और दिल में लालच ने जगह बना ली। मुंह में पानी आ गया। ऐसे नायाब हीरे जेवरात उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। जाहिर में तो इन्होंने ईमानदारी दिखाई और बोले कि हाँ, किनकर बताइए कितने जेवरात हैं।
वो साहब बेचारे सीधे साधे आदमी पूरा संदूक उनके सामने उलटकर हीरों को गिनने लगे। जब सब कुछ गिन चुके तो एक कागज पर लिख कर दे दिया, इतने हीरे, इतने जाकूत, इतने फिरोजी, इतने मोती। जब शेख साहब उस संदूक को लेकर अपने घर में गए तो बीवी देखकर बोली, अरे ये इतना खूबसूरत संदूक कहाँ से ले आए? अरे बेगम, ये संदूक चा नहीं बल्कि कारून का खजाना है। कारून का खजाना देख लो तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अफसोस कि मैंने इसकी कुंजी नहीं ली, वरना मैं तुम्हें दिखा देता कि इसके अंदर क्या है। फिर उन्होंने बेगम का वो कागज दिखाया। हीरे मोतियों की तादाद को देखकर वो बेगम साहिबा लोटपोट हो गईं। हाय, इतने हीरे जेवरात, अगर ये मुझे मिल जाएं तो मैं ऐसे जेवरात बनाऊं कि लोग देखते ही रह जाएं। शेख साहब के साथ उसकी बीवी के दिल में भी लालच आ गया और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो ये संदूक उसे वापस नहीं करेंगे। वो परदेसी आदमी इनका क्या बिगाड़ लेगा। जिस वक्त वो संदूक खोला गया और उन्हें दिया गया तो उस वक्त वो सिर्फ 2 अकेले ही थे और कोई तीसरा आदमी नहीं था। और ये बात भी तय थी कि उस मुसाफिर आदमी की कोई भी बात नहीं मानेगा और कोई शेख साहब पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका दामन अभी तक साफ था और वो खुद भी बहुत अमीर आदमी थे, लाखों में खेलते थे। ऐसे आदमी पर तो कोई घटिया काम करने का सवाल ही नहीं उठता। मगर बात वही कि किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने, और शैतान तो इसी ताक में रहता है कि कब वो इंसान को अपने जाल में फंसाए और उसे नेकी से हटाकर बुरी राह पर लगा दे। और इसने तो अल्लाह से कह रखा है कि वो क़यामत तक अल्लाह के बंदों को अच्छी राह से भटकाता रहेगा। बस इस बार भी इसे मौका मिला और उसने शेख साहब जैसे अच्छे इंसान को भी भटका दिया। इनके दिलो दिमाग में भी लालच आ गया, नेकी दूर हो गई और बुराई ने डेरा जमा लिया। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, मुफ्त में इतनी दौलत हाथ आ गई, मगर दिल की बात जाहिर ना होने दी और उन साहब की इसी तरह खातिर मदारत करते रहे। बाजार में उन्हें दुकान भी दिलवा दी गई, आदमी भी दिलवा दिए गए जो उस दुकान को संभाले, और तो और ग्राहक भी लगाए गए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सामान इन्हीं की दुकान से खरीदें। वो साहब बहुत खुश थे और शेख साहब का शुक्रिया अदा करते करते थकते नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने वापस घर जाने की ठानी। शेख साहब से वो कहने लगे कि शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी की वजह से मेरा कारोबार यहाँ पर भी जम गया। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। मुझे आपकी वजह से ये इत्मीनान रहेगा कि आप मेरी गैर मौजूदगी में उस दुकान की खैर खबर लेते रहेंगे। शेख साहब बोले, अरे ये भी कोई फिक्र करने की बात है, आप इत्मीनान से जाएं और बस आते रहिएगा और अपना मुनाफा लेकर जाते रहिएगा, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। वो साहब कहने लगे, तो ठीक है, मैं कल सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। फिर शेख साहब बोले, ठीक है, मैं आपके जाने का इंतजाम करता हूँ। फिर शेख साहब अपने घर के अंदर आ गए और अंदर आकर अपनी बीवी से कहने लगे, बेगम, अब वक्त आ गया है जिस काम के लिए हम अपनी कमर कस रहे थे। कौन सा वक्त? बेगम साहिबा घबराकर बोली, क्या वो अपना संदूक वापस मांग रहा है? आज नहीं तो कल वापस मांग लेगा, क्योंकि कल सुबह वो अपने घर वापस जा रहा है। आपसे बहुत बड़ी गलती ये हुई कि आपने उनसे कुंजी नहीं मांगी। अगर आप उनसे कुंजी मांग लेते तो हम कुंजी के साथ ताला खोलकर सारे हीरे जवाहरात निकाल लेते और उसमें मिट्टी कंकर भर देते। बेगम की ये बात सुनकर शेख साहब बोले, अकल तो तुम्हें छूकर भी नहीं गई। अरे भली मानिस, मैं भला उनसे कुंजी कैसे मांगता? वो इस संदूक के मालिक हैं, जाहिर है कुंजी तो उनके पास ही रहेगी। उन्होंने संदूक मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाया है ना कि मुझे तोहफा दिया है। ये कहकर शेख साहब कुछ सोचने लगे और फिर बेगम बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संदूक वापस नहीं दूंगी और आप भी उन्हें साफ कह दीजिए कि आपने हमें कोई संदूक नहीं दिया। अगर वो जिद करें तो उनसे कहिएगा कि वो कोई गवाह लाए जिसके सामने उन्होंने हमें संदूक दिया हो। वो हमारा क्या कर लेगा और कहाँ से लाएगा गवाह, और कौन उसकी गवाही देगा? आप बस अपना इरादा मजबूत रखिए, मैं भी आपके साथ रहूंगी। मजाल है कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके। जब वो आदमी अपने सफर के लिए चलने लगा तो शेख साहब से बोला, शेख साहब, अब मेरा संदूक लाइए ताकि मैं सफर के लिए जा सकूं। संदूकचा? कौन सा संदूकचा? शेख साहब हैरान होकर बोले। फिर वो आदमी मुस्कुराकर बोला, अरे शेख साहब, भूल गए, वही हीरे जवाहरात वाला संदूकचा जो मैंने आपके पास अमानत के तौर पर रखवाया था, और ये भी कहा था कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो आपसे वो संदूक वापस ले लूंगा। शेख साहब की हैरत बस देखने वाली थी और फिर शेख साहब खड़े होकर गुस्से में कहने लगे, आपका दिमाग तो सही है जनाब, कौन सा संदूक आपने मुझे दिया था? ये बात सुनकर वो साहब और भी ज्यादा बौखला गए और हकला हकला कर बोलने लगे, शेख साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको हीरे जेवरात से भरा हुआ संदूकचा दिया था कि उसे अपने पास रख लें और मैं वापसी पर आपसे ले लूंगा, और आप उसे उठाकर अपने घर ले गए थे। आप अपनी बेगम से भी पूछ लीजिए। खबरदार, अगर मेरी बेगम का नाम भी लिया तो, शेख साहब ने गुस्से में बोला। शेख साहब ने इस कदर गुस्से में कहा कि उनके सब नौकर चाकर भी वहां पर आ गए और प्लान के मुताबिक शेख साहब की बीवी भी दरवाजे तक आ गई और गुस्से में बोली कि ये क्या हंगामा है और ये क्या हो रहा है हमारे घर में, और ये क्या मंडी जैसा माहौल बना है। अरे इनसे कहो कि ये शरीफों का घर है,
यहाँ कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। और आप भला किस बात पर गुस्सा किए जा रहे हैं? जरा देखो तो सही। नहीं, ये मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है। शेख साहब शेर की तरह दहाड़ कर बोले। ये कह रहा है कि इसने मुझे एक संदूक दिया है जो हीरे जेवरात से भरा हुआ था। ये बात सुनकर सब लोग चकरा कर रह गए। भला कौन अकल का मारा आदमी हीरे जेवरात से भरा हुआ संदूक यूं लेकर फिरेगा? और सब लोग उसी साहब को बुरा भला कहने लगे। अब नौकर चाकरों के अलावा दूसरे मोहल्ले वाले लोग भी जमा हो गए। अब किसी को भी उसकी बात का यकीन न रहा कि उसने हीरे जेवरात से भरा हुआ संदूक शेख साहब को दिया है। और बेगम अलग शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। वो देखो नेकी अलग गुनाह लाजिम। इतने दिन हमारे घर में मेहमान बनकर रहा, खाया पिया आराम किया। हमने मेहमान समझकर इसे सर आंखों पर रखा, इसके कारोबार में हाथ बटाया, और अब चला हम पर इल्जाम लगाने। हर कोई उन्हीं साहब पर थू थू कर रहा था और उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। आखिर हुआ ये कि शेख साहब के नौकरों और मोहल्लेदारों ने उस आदमी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारे कहाँ जाते, कोई भी अपना नहीं था। आखिर हिम्मत बांधी और अपनी नई दुकान पर पहुंचे। जो आदमी दुकान पर देखभाल के लिए रखा हुआ था वो शेख साहब का रखवाया गया आदमी था, मगर वो शरीफ और ईमानदार था और शेख साहब के ऐसे करतूत नहीं जानता था। और शेख साहब को एक शरीफ आदमी जानता था, मगर वो थे ऐसे। बुरा हो लालच का, लाखों के आदमी होकर भी मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है कि मुकौले पर अमल कर बैठे और शैतान से दोस्ती कर ली। उस आदमी ने जब ये सुना तो उसे यकीन ना आया, मगर इन साहब ने जब रो रो कर उन्हें यकीन दिलाया तो तब उसे यकीन आया। और जब यकीन आया तो उस मुसाफिर आदमी से कहा कि भाई आप ऐसा करें कि शहर के हाकिम के पास चले जाएं और अपना सारा हाल उन्हें बताएं। अपने संदूक का पूरा नक्शा बताएं कि वो कैसा है और उसके अंदर कितने हीरे रखे हैं वो भी बताएं। और कोई ऐसी चीज जिसे शेख साहब ना जानते हो, सिर्फ आप जानते हो, यानी कि कोई ऐसी निशानी जिससे वो संदूक आपका साबित हो सके। उन मुसाफिर साहब ने अपनी जेब में से एक चाबियों का गुच्छा निकाला और फिर उनमें से एक चांदी की चाबी अपने हाथ में संभाल कर बोले, ये देखें उस संदूक की चाबी मेरे पास है। जब उस आदमी ने ये सुना तो वो कहने लगा, आपके पास तो बहुत बड़ा सबूत है, आप जल्द से जल्द हाकिम शहर के पास पहुंच जाइए। अगरचा शेख साहब की पहुंच दूर दूर तक है और सब पर उन्हीं की दाग जमी है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। हाकिम शहर बहुत ही अच्छा और नेक आदमी है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मगर फिर बाद में शेख साहब मुझे जीने नहीं देंगे। उनके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं और उन्हीं की वजह से मुझे आपकी दुकान पर काम मिला। फिर वो मुसाफिर साहब कहने लगे कि नहीं, आप मेरे साथ ना चले, बल्कि आप यूं जाहिर करें कि जैसे आपको कुछ भी मालूम नहीं और आपको मुझसे कोई हमदर्दी भी नहीं। ये काम मैं खुद करूंगा और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये कहकर वो मुसाफिर साहब हाकिम शहर के पास पहुंच गए और उन्हें सारा हाल बताया। जब उन्हें ये पता चला कि मुसाफिर साहब के पास कोई गवाह नहीं, तो बड़े अफसोस के साथ बोले कि बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। किसी गवाह को बीच में लिए बगैर आपने इतनी बड़ी रकम एक ऐसे आदमी के हवाले कर दी जिसे आप अच्छी तरह से जानते भी नहीं, चाहे वो पैसे वाले आदमी हों और इज्जतदार हों। आखिर हैं तो इंसान, और लालच बुरी बला है जो बड़े बड़ों को अपने काबू में कर लेती है। खैर, सबूत के तौर पर कुंजी आपके पास है। उसके बाद हाकिम शहर ने शेख साहब को हाजिर होने का हुक्म दिया। शेख साहब को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो मुसाफिर साहब हाकिम शहर के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो तो उन्हें लाचार और मुसाफिर समझते थे और वो ये समझते थे कि वो रो पीट कर अपने घर वापस चले जाएंगे और ये संदूक उनका हो जाएगा। मगर अब क्या करते, हाकिम के पास तो जाना जरूरी था। अगर मर्जी से ना जाते तो जबरदस्ती बुलवा लिए जाते। चुनांचे सवारी पर बैठकर बड़ी शान के साथ वहां पर पहुंचे और वहां जब उन मुसाफिर साहब को बैठे देखा तो दिल ही दिल में कुछ डरे, मगर जाहिर नहीं होने दिया। फिर हाकिम साहब ने पूछा, शेख साहब, इन मुसाफिर साहब ने एक हीरों का भरा हुआ संदूक आपके पास अमानत के तौर पर रखवाया, आप वो वापस क्यों नहीं करते? शेख साहब ने हैरत के मारे मुंह खोल दिया, आंखें फैला ली और फिर हाथ को झटकते हुए बोले, जनाब कैसा संदूक, किसका संदूक चा? मैं कुछ समझा नहीं। हाकिम शहर बोले, ज्यादा गुस्से में मत आए और जरा सब्र से बोले और जो कुछ भी आपसे पूछा जाए उसका जवाब आराम से दीजिए। शेख साहब उन मुसाफिर साहब को घूर कर रह गए और बोले, जी हाँ पूछिए। फिर हाकिम शहर बोले, क्या आप इन साहब को जानते हैं? जी हाँ, कुछ ही रोज पहले ये मेरे यहाँ मेहमान बनकर आए थे। मैंने इन्हें अपने मेहमान खाने में ठहराया, इनकी खातिर मदारत की और इनके लिए जो कुछ भी हो सका मैंने वो सब किया। ये हमारे शहर में कारोबार करना चाहते थे, फिर मैंने शहर में इनकी दुकान बनवाई, इनका कारोबार चालू कर दिया और फिर कुछ दिन बाद जब ये अपने शहर वापस जाने लगे तो मैंने इन्हें रुखसत कर दिया। बस। हाकिम ने उन मुसाफिर साहब की तरफ देखा और कहा, क्या ये सच है जो शेख साहब बता रहे हैं? उस मुसाफिर आदमी ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, जी बिल्कुल ये सच है। इन्होंने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए हैं और मैंने भी इन्हें एक नेक आदमी जानकर अपना हीरो से भरा हुआ संदूक इनके हवाले कर दिया, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नेक आदमी मुझे नजर नहीं आया। और मैंने कहा कि मैं ये हीरो से भरा हुआ संदूक बतौर अमानत आपके पास रखवाता हूँ और जब मैं अपने घर वापस जाने लगूंगा तो मैं आपसे वापस ले लूंगा। नहीं जनाब, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। ये इंतहाई चालबाज आदमी है
और मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है। इन्होंने ऐसा मुझे कोई भी संदूक नहीं दिया। शेख साहब अपने दांत पींचते हुए बोले, शेख साहब मेरा गवाह खुदा है। उस मुसाफिर आदमी ने कहा। तो शेख साहब बोले, तो अपनी गवाही के लिए खुदा को ही बुलाइए, और गवाह तो आपके पास है नहीं। वो हाकिम साहब से बोले, अरे जनाब अब आप ही फैसला कीजिए। ये कहते हैं कि हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक, क्या हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक कोई यूं मारा मारा लेकर फिरता है? चलो मान लिया कि इन्होंने वो संदूक मुझे दिया है, तो इनका हक बनता था कि ये कोई गवाह भी लेते। यूं 4 दिन की मुलाकात इन्होंने कैसे हम पर इतना एतबार कर लिया? जवारात ना हुए मूली गाजर हो गई जो इतना बड़ा खजाना मुझे थमा दिया। ये बहुत बड़ा इल्जाम है मेरे ऊपर, और शायद इन्होंने ये इल्जाम इसलिए मुझ पर लगाया है कि मेरी सादगी, दरियादिली और मेरी नेक दिली से कुछ फायदा हासिल कर सके। माफी चाहता हूँ मुसाफिर साहब, हाकिम ने सर हिलाकर कहा कि आपके पास कोई गवाह नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आपके उस संदूकचे में हो और जिसके बारे में सिर्फ आप जानते हो, शेख साहब ना जानते हो। एक सबूत तो उस संदूक की ये चाबी है। उस मुसाफिर ने वो चाबी अपनी जेब से निकालते हुए कहा, और ये चाबी उन रईस साहब की बनवाई हुई है, और इस चाबी के ऊपर ये जो हरूफ लिखा हुआ है ये भी उन्हीं का बनवाया हुआ है। इस हरूफ से ही उनका नाम बनता था, और इस चाबी से ही वो संदूक खुल सकता है, और कोई दूसरी चाबी उसमें नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये कि उस संदूक के 2 पदे हैं, यानी उस पदे में 2 पर्दे हैं। निचले पदे में एक नंबर है, और वो नंबर सिर्फ मुझे मालूम है। मैं उस नंबर से वो पुर्ख उंगली से दबाऊंगा तो खट से एक पुतला सा बाहर आ जाएगा। इस पुर्ख पर मखमल की एक छोटी सी अंगूठी की डिबिया रखी है, और उसमें उन रईस साहब की एक अंगूठी है जिस पर बहुत सारा माल जुड़वा रखा है। और दूसरा सबूत मैं आपको पेश कर सकता हूँ, लेकिन उसी वक्त जब आप उस संदूक को बरामद कर ले, यानी आप मेरे घर की तलाशी लेंगे। शेख साहब गुस्से चिल्लाकर बोले, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे घर की तलाशी लें? हाँ हाँ है हिम्मत। हाकिम ने रोबदार आवाज में कहा, कानून को ये हक है कि वो एक मुजरिम के घर की तलाशी ले। अगर आप मुजरिम नहीं हैं तो फिर मुजरिम ये ठहराए जाएंगे क्योंकि इन्होंने दौलत के लालच में आपकी इज्जत से खिलवाड़ किया, और ये बख्शे नहीं जाएंगे और इन्हें सख्त सजा भी मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपके घर की तलाशी जरूरी है। शेख साहब ने कुछ कहना चाहा, लेकिन हाकिम साहब ने हाथ उठाकर वहीं पर रोक दिया। ये मुसाफिर साहब हमें बहुत ही सीधे साधे और नेक लगते हैं। अगर ये ऐसे ना होते तो किसी गवाह के बगैर आपके हाथ वो संदूक ना देते, और हमारा भी ये हक है कि हम एक परदेसी की मदद करें, कानूनी और जायज मदद, वरना हमारे शहर के कानून की बदनामी होगी और बाहर के लोग यहाँ आने से डरेंगे। इसलिए खामोशी के साथ इस बात का फैसला होने दीजिए और मामले को आगे मत बढ़ाइए। शेख साहब ये सुनकर घबरा गए, मगर करते क्या? इतना भी मौका न मिला कि बीवी को इत्तला कर देते कि उस संदूक को घर से हटा दें। हाकिम और सिपाही बला की तरह सर पर मौजूद थे। घबराए सरपटाए घर तक आ गए। हाकिम समझदार थे, अकल वाले थे और उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से थे। शेख साहब को घर में जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि एक सिपाही के हाथ ये पैगाम भिजवा दिया कि घर की औरतें एक पर्दे में चली जाएं, घर की तलाशी ली जाएगी। इत्तला हुई तो घर में खलबली मच गई और बेगम के भी होश उड़ गए। मगर करती क्या, कबूतर हाथ से उड़ चुका था, यानी मामला हाथ से निकल चुका था। उस संदूक को कहाँ लेकर जाती, किसे देती कि वो लेकर घर से निकल जाए? उसने बड़े एतमाद के साथ अपने जेवरात वाली अलमारी में उसे छुपा कर रख दिया। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तलाशी की नौबत आ जाएगी और ये सीधा साधा आदमी कानून की मदद ले लेगा। वो तो ये समझ रही थी कि वो रो पीट कर यहाँ से चला जाएगा और कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करेगा, और फिर कुछ माह बाद वो इन सारे जेवरात को अपने ही जेवरात में जुड़वा लेगी और शान से हर तकरीब में उनकी नुमाइश करेगी। भला किसे मालूम होता कि वो जेवरात कहाँ से आई और किसके हैं। चुनांचे सारी औरतें एक कमरे में चली गईं और ये ऐलान कर दिया गया कि बाद में इस कमरे की भी तलाशी होगी, और हाकिम ने एक सिपाही को उस कमरे के दरवाजे के पास तैनात कर दिया ताकि उस कमरे से कोई भी निकलकर बाहर ना जा सके। तलाशी शुरू हो गई और पूरे घर के सामान को उलट पुलट कर दिया गया। अब हाकिम साहब को भी शक हो गया कि शायद उन मुसाफिर साहब का इल्जाम गलत है, लेकिन मजलूमों के साथ अल्लाह की मदद होती है। उन मुसाफिर साहब ने अल्लाह को अपना गवाह बनाया था। गैब से मदद हुई। एक सिपाही ने दीवार पर लगी सेफ पर बस यूं ही अपना रुमाल मारा। रुमाल लोहे की सेफ पर पड़ा तो अचानक थन की आवाज आई, क्योंकि अगर लकड़ी होती तो आवाज और तरह की होती। इसने फिर रुमाल मारा तो आवाज और जोर की आई। उसने कहा, जनाब यहाँ कोई दीवार नहीं, मुझे तो यहाँ कोई अलमारी मालूम होती है। हाकिम ने जब खुद गौर से देखा तो वहां पर एक अलमारी थी जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। हाकिम ने शेख साहब से कहा कि शेख साहब इसे खोलिए। शेख साहब को अभी भी इत्मीनान था कि ये लोग इस अलमारी को दरवाजा समझकर छोड़ देंगे, मगर बुरा हो इस सिपाही का, इसने सारा भांडा ही फोड़ दिया। शेख साहब घबराकर बोले कि इसकी कुंजी मेरी बेगम के पास है और वो अपने मायके गई हैं। ठीक है, ये ताला हम आपके सामने ही तोड़वा देते हैं। घर की मालकिन ना सही तो घर के मालिक तो मौजूद हैं। लो भाई, इस ताले को तोड़ा जाए। हाकिम साहब ने हुक्म दिया। हथौड़े की हर जर्ब अलमारी के उस ताले की बजाय जैसे शेख साहब के सीने पर लग रही थी, उधर आखिरी जर्ब लगी और ताला टूटकर जमीन पर गिरा और उधर शेख साहब भी जमीन पर बैठ गए।
जरा संभलिए शेख साहब, हाकिम ने मुस्कुराकर कहा। शायद हथौड़े की ज़रबे आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फिर उन्होंने संजीदा होकर कहा कि ये हथौड़े की ज़रबे नहीं बल्कि आपके ज़मीर की ज़रबे हैं। अफसोस के लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अलमारी का जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो मुसाफिर साहब खुशी से चीख उठे। वो जनाब, वही संदूक मेरा है, आप ये चाबी लगाकर देख लें। संदूक को बाहर निकाला गया। हाकिम ने अपने हाथ से वो चांदी की चाबी लगाई तो फट से ढक्कन खुल गया। मेरे पास एक कागज़ है जनाब, इस वक्त ये सबूत बनकर आपके सामने आया है। शुमार करने के कितने हीरे, मोती, कितने जाकूत और कितने फिरोजे हैं। मारे खुशी के उन मुसाफिर साहब के हाथ कांप रहे थे। वो पन्ना पढ़ते जा रहे थे और हाकिम साहब अपने हाथों से वो हीरे जहरात बाहर निकालते जा रहे थे। बिल्कुल सही हिसाब था। अब वो सबूत भी दिखा दीजिए शेख साहब को। अंगूठी की सूरत में हाकिम साहब के कहने पर उन मुसाफिर साहब ने संदूक की निचली परत पर किसी एक नंबर पर उंगली रखकर दबाई। फट से एक तख्ता बाहर आ गया। उस तख्ते पर एक छोटी सी डिबिया रखी हुई थी। वो मुसाफिर साहब बोले, जनाब इसे खोलिए, इसमें अलमास की एक अंगूठी होगी। हाकिम ने अपने हाथों से वो डिब्बी खोली। उसमें सचमुच ही एक सोने की अंगूठी थी जिसमें एक शानदार अलमास चढ़ा हुआ था। हाकिम ने शेख साहब की तरफ देखा। शेख साहब, अब आप क्या कहते हैं? शेख साहब ने सर झुकाकर थके हुए अंदाज में कहा, अब मेरे पास कहने को बचा ही क्या है जनाब। तो आप कबूल करते हैं कि ये संदूक इन मुसाफिर साहब का ही है? जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि ये संदूक इन मुसाफिर साहब का ही है। और शैतान से ज्यादा मुझे मेरी बेगम ने बहका दिया था। अगर वो मुझे बढ़ावा ना देती तो शायद मैं लालच पर और शैतान पर काबू पा लेता। उनका झुका हुआ सर, उनकी आंखों के आंसू, उनके चेहरे की जर्दी, उनके कपकपाते हाथों को देखकर उन मुसाफिर साहब को रहम आ गया। उनका दिल भी पिघल गया। उनको याद आ गया कि शेख साहब ने उन पर एहसान किया था, उनको खाना खिलाया था, उनको आराम पहुंचाया था और उनको दुकान खोलने में भी उनकी मदद की थी। वो बेख्तियार होकर बोले, नहीं शेख साहब, ऐसा नहीं कहते। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रही। मुझे मेरा संदूक वापस मिल गया। फिर उन मुसाफिर साहब ने हाकिम से कहा कि जनाब इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए। मैंने इनको माफ कर दिया और अल्लाह भी इन्हें माफ कर देगा। मैं नहीं चाहता कि जिस शहर में ये सर उठाकर चलते थे अब उनका सर झुक जाए। ये कहकर वो मुसाफिर साहब अपना संदूक उठाकर अपने शहर की तरफ रवाना हो गए। और फिर शेख साहब ने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली कि अब वो कभी लालच नहीं करेंगे और कभी शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।